हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे है बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है जी, ये हमारा 24वां पाठ है। इसके 23 पाठ अपलोड हो चुके हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा? सी टेट के लिए काम आएगा, सीजी टेट के लिए काम आएगा, शिक्षाकर्मी भर्ती जो आने वाली उसके लिए काम आएगा। साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन में 10 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी। साथ ही साथ ये आपका अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगा, जिससे आपका डीएड बीएड वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के, उसके लिए काम आएगा। ठीक है, तो जो भी सिलेबस आपका दिया रहेगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? आत्मा, मानस, मनुष्य या व्यवहार। ठीक है, तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है ये आपका ये जो है एक तरह का जो है विषय वस्तु यहाँ पे पूछा गया है। तो ये आपका व्यवहार है। क्या है? तो व्यवहार है। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किस अंक का था? दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र या समाजशास्त्र। ठीक है जी, तो मनोविज्ञान प्रारंभ में जो किस अंक का था? ये जो है दर्शन शास्त्र का अंक था। ठीक है, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान की परिभाषा जो है चेतना के विज्ञान के रूप में करते हैं? तो विलियम जेम्स जो मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में जो है करते थे, विलियम जेम्स। ठीक है, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं? तो जो विलियम मैकडूगल ये जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ये जो है मानते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये जो व्यवहार का विज्ञान मानते थे विलियम मैकडूगल। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार है? तो ये जो है किस प्रकार है, जो प्रकृति यहाँ पे पूछे गए हैं, तो ये जो है साहित्यिक प्रकार की है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। छठा क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षा के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए? ठीक, तो शिक्षा जो मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षा के लिए भी, छात्र के लिए भी, अभिभावक के लिए, मतलब उपयुक्त सभी के लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान आपका जरूरी है। ठीक है, छठवा का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा जो मनोविज्ञान किस पे सहायक है? अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में या सर्वांगीण विकास में? ठीक, तो शिक्षा जो मनोविज्ञान किस पे सहायक है? तो सर्वांगीण विकास में जो है सहायक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, ये जो है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक क्रिया में? ठीक है, शिक्षा जो मनोविज्ञान सहायक है बालक को जो है समझने में जो है ये आपका सहायक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन देखते हैं, यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, यह परिभाषा किसकी है? जो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, डेविस का, स्किनर का, बी एन झा का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यह परिभाषा किसकी, जो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ नहीं है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ नहीं है और नहीं हो। जब एग्जाम में बैठते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को एक से नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़िए। ठीक है, जल्दी जो चक्कर में हम जो है आंसर को सही होते हुए क्वेश्चन को हम गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो शिक्षा का अर्थ नहीं है सावितय या अविमुक्तय, ज्ञानम, मनुजस्य, तृतीय नेत्र या योग्यताओं का व्यापक, शारीरिक विकास। तो शिक्षा का अर्थ ये नहीं है आपका शारीरिक विकास। ठीक है, ये बाकी ए बी सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है यहाँ पे व्यवहार का विज्ञान है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान है सामाजिक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है? तो मनोविज्ञान आपका विधायक विज्ञान है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उससे अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद अपनी चेतना का त्याग किया? यह जो व्यवहार की विधि की स्वीकार करता है आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है जी, सी ऑप्शन ये जो है करेक्ट आंसर। इसको जो है परिभाषा या प्रस्तुत इन्होंने की थी मनोवैज्ञानिक आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? अध्यात्म शास्त्र, जीव शास्त्र, मानव शास्त्र या दर्शन शास्त्र? ठीक है, तो मनोविज्ञान उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? तो ये दर्शन शास्त्र। अभी स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन है, उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कौन से शास्त्र से हुई है? ये आपका दर्शन शास्त्र से हुई। कई बार एक जो क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा? मन, आत्मा, चेतना या सभी का? ठीक है, तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा है? तो आत्मा का जो विज्ञान यहाँ पर कहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, तदुपरांत क्या खोया था? अचेतन, व्यवहार, चेतना, ये सभी। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, तदुपरांत ये आपका चेतना खोया हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया है? ठीक है, तो ये डेट को याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा था? तो 18वीं शताब्दी के आसपास से जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक समय में मनोविज्ञान खाली स्थान विज्ञान माना जाता है? अनुभूति, मानसिक प्रक्रिया, व्यवहार या इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक समय मनोविज्ञान को जो है व्यवहार विज्ञान के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? विधायक, विनियामक, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये जो विधायक है और नियामक है, मतलब ए और बी, इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है? चेतना का, मस्तिष्क का, मानव व्यवहार का या आत्मा का? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय मानव व्यवहार है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। 21 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक, दाकृति जो है वैज्ञानिक है, जो है शैक्षिक वातावरण में जो अधिगमकर्ता के जो व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ठीक है, तो समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो वर्दीमर और अन्य। ठीक है, वर्दीमर बस आपको याद रखना है। ठीक है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? बालक, अध्यापक, अधिगम सामग्री या पाठ्यक्रम? तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र ये जो है बालक, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में 24 क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है ये व्यवहार का विज्ञान है? ठीक है, जो वर्तमान समय मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि जो है शिक्षण को अधिगम जो है प्रभावी बना सके। ठीक है, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को अधिगम प्रभावी बना सके। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें शिक्षा जो है मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण की विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में या पशुओं पर प्रयोग करने में? ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे वही बोला गया है कौन सा उपयोगी नहीं है, तो ये डी ऑप्शन उपयोगी नहीं है। ठीक है, बाकी ए बी सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि साइकोलॉजी जो शब्द सुने होंगे, साइकोलॉजी शब्द ये इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अंग्रेजी, रूसी, लैटिन या स्पेनिश से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो साइकोलॉजी जो शब्द है ये जो है लैटिन शब्द के जो है उत्पत्ति, मतलब जो है ये उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो लैटिन भाषा से जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी साइकोलॉजी के। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान? ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन है वुडवर्थ का, जेम्स टेवर का, वाटसन का या स्किनर का? तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन आपका जो है वाटसन का है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एक क्वेश्चन आया भी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैटिन शब्द जो साइको का अर्थ है मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा? ठीक है, तो लैटिन शब्द है साइकोलॉजी शब्द अभी बताया मैंने। ठीक है, तो लैटिन शब्द जो साइको का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये जो है आत्मा से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार
शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की एक प्रक्रिया है। फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, थार्नडाइक या प्लेटो। ठीक है, तो मतलब जो है शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्ति को उभारने की प्रक्रिया है, ये जो है मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी उन्होंने जो है कहा था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? वह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रियाओं से है, या डी है यह शिक्षा को मनोविज्ञान आधार पर प्रदान करता है। ठीक है जी, इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है, ये आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रदान करता है। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का 31 डी ऑप्शन। चलिए 32 क्वेश्चन है 32वां, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है, तय हुआ है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में? तो मनोविज्ञान जो व्यवहार और अनुभूति के विज्ञान तय हुआ था लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास ये जो है तय हुआ था। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे वाटसन, प्लेटो, अरस्तु या वुंट? ठीक है, तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे ये आपका वाटसन, मनोवैज्ञानिक वाटसन के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 है 34वां क्वेश्चन, एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या जो अन्य? यह मनोवैज्ञानिक था वुडवर्थ का, वाटसन का, स्किनर का या जेम्स टेवर का? इसका जो मनोवैज्ञानिक वाटसन का जो है ये जो मनोविज्ञान इनका जो कहना था, ठीक है, मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य? ये तो मनोविज्ञानिक का कहना है वाटसन के द्वारा। ठीक है, इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, चेतना का प्रमुख उद्देश्य हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करना है, अतः शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले चेतनक प्रभाव का अध्ययन ही मनोविज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र होनी चाहिए, न कि केवल चेतना का अध्ययन। इसका कथन श्रेय किस मनोविज्ञान को जाता है? ये जो है विलियम जेम्स। ठीक है, तो विलियम जेम्स के द्वारा जो है श्रेय दिया जाता है इस कथन को। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले जो क्वेश्चन अगले पार्ट में। ठीक है, और कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को लाता हूँ जो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अभी जो कंटेंट लाए थे, यहाँ पे सीजी टेट में जो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं उसका जो है जो मॉडल आंसर भी मैं कवर करा दिया था। नहीं देखे उनको जाके देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे फंसा हुआ था। तो आज के सेशन चलिए हम यहीं तक रखते हैं, और बाकी छत्तीसगढ़ से मान्य धन पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो यहाँ पे जो सेशन चलाया जा रहा है अभी छत्तीसगढ़ के जो है जो ऊर्जा संसाधन की फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिए, आज सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे पूरा मेंस लेवल तक के जो है पढ़ाया जा रहा है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो भी छत्तीसगढ़ के आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, छत्तीसगढ़ पुलिस, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।